विकास लाइफ केयर के बारे में हम आगे बढ़ने से पहले ना दो तीन चीज़ें यहाँ पर जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि यहाँ पर है ना, अगर हमें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट रखना है तो लॉन्ग टर्म व्यू रखना है। कई सारे इन्वेस्टर्स का कमेंट आ रहा है हमें कि यहाँ पर है ना हमें लॉस हो रहा है, बहुत ही भारी भरकम लॉस हो रहा है, हम क्या करें। मैंने तो सबसे पहले आपको बताया था कि अगर आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहना है तो इसके अंदर आपको है ना यहाँ पर ग्रोथ और लॉन्ग टर्म का सोचना है। बिकॉज लॉन्ग टर्म में जो स्टॉक यहाँ पर खेलने वाला है ना, वो किसी भी स्टॉक के मुकाबले ज़्यादा ही रिटर्न देगा। अगर आप देखोगे तो कंपनी इतने सारे सेक्टर में उतर रही है और एडवांसमेंट और एक्सपांशन हो रही है, और उसके लिए ना उन्होंने जो जो वादे करके बताए कि हम फार्मा सेक्टर में उतरेंगे, हम एफएमसीजी में उतरेंगे, हम क्लोथिंग में उतरेंगे, हर एक चीज़ों के वादे जो उन्होंने करे थे वो निभाए हैं। खाली एक नेगेटिव साइन है कि प्रमोटर होल्डिंग है ना डिक्रीज हो रही है। अब वो प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज क्यों हो रही है उनका भी उन्होंने एक सोल्यूशन मतलब उन्होंने एक रीज़न बताया है कि हम है ना अपने डेट्स कम कर रहे हैं, और वो डेट्स कम करने के लिए हमें ना हमारी होल्डिंग बेचनी पड़ रही है, इसीलिए होल्डिंग कम हो रही है। अभी बीच में यहाँ पर है ना हमें न्यूज़ आई थी, कल ही के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 6 करोड़ का इन्होंने खुद का एक्सपेंस करेक्ट किया है और 5 करोड़ का इन्होंने अद्विक लेबोरेटरीज़ का, मतलब अद्विक लेबोरेटरीज जो इनकी सब्सिडरी है, यानी इनकी ही छोटी कंपनी है अद्विक लेबोरेटरीज, जो इनके फार्मा सेक्टर के बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। अद्विक लेबोरेटरीज ने भी 5 करोड़ का यहाँ पर है ना अपना कर्ज चुकाया है और दोनों कंपनीज कर्ज मुक्त हो गई है। और अभी विकास लाइफ केयर ने ना यहाँ पर अपना 2 करोड़ का इन्हें अद्विक लेबोरेटरीज को यहाँ पर देने वाले हैं और अपने एक्सपांशन के लिए। तो ये भी एक अच्छी साइन है कि यहाँ पर कंपनी 2 करोड़ अपने यहाँ पर एडविक लेबोरेटरीज को दे रही है, जिससे वो यहाँ पर आगे ग्रो कर सके। हमने देखा था कि एडविक लेबोरेटरीज एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और बहुत सारी चीज़ें बनाती है, जैसे कि हमने देखा था कि सिप्ला हो गया और ऐसी बड़ी बड़ी जो भी एबॉट इंडिया जैसी कंपनीज हो गई ना, वो सारे बिजनेस अपने अपने ना एक फील्ड में मास्टर है। बट यहाँ पर है ना एडविक लेबोरेटरीज एक काम कर रही है कि वो हर एक फील्ड के अंदर घुस रही है और हर एक फील्ड के अंदर काम कर रही है। एंड यस, रेवेन्यू भी अच्छा आ रहा है, बट स्टिल वो एडविक लेबोरेटरीज के बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। बट हम यहाँ पर विकास लाइफ के बारे में डिस्कस करने आए हैं। अगर हम बात करें इसके यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग की, तो वो तो डिक्रीज हो ही रही है, बट प्रमोटर्स ने यहाँ पर कहा है कि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को है ना यहाँ पर ग्रेजुअली बढ़ाने वाले हैं। बट जैसे ही हमारा डेट क्लियर हो जाएगा, जो एक्चुअली हो चुका है, अब एक्सपांशन के बाद वो है ना सबसे पहला काम करेंगे कि अपनी होल्डिंग्स बढ़ाएंगे, तो वो एक क्लियर कट हमें अच्छा साइन दिखेगा। सेकेंडली अगर हम बात करें यहाँ पर है ना 2 करोड़ जो एडविक लेबोरेटरीज को दिया था, उससे पहले भी 3 करोड़ है ना एडविक लेबोरेटरीज को दे चुके थे एक्सपांशन के लिए। अभी 2 करोड़ दे देंगे तो एडविक लेबोरेटरीज का जो भी प्लान्स है और वो सारी चीज़ें हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। सेकेंडली यहाँ पर है ना कि कंपनी है ना प्रोमिस को रख रही है, जो प्रॉमिस किया वो निभाता हुआ दिख रहा है। अगर हम बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई लेवल 55 का है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरएसआई लेवल को है ना हमें देखना है, 80 के ऊपर चले जाता है ना तो फ्रेश बाय ज़रा भी नहीं करनी है, और अगर 40 के नीचे मिल जाता है ना आरएसआई आपको कोई भी अच्छे स्टॉक में, तो आपको है ना यहाँ पर जितना हो सके बल्क में बाइंग करनी चाहिए। लमसम अमाउंट नहीं कह रहा हूँ मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर डिप्स में बाय करके चलना चाहिए। इवन तो कि यहाँ पर कंपनी एकदम हाई पे बैठी है, ऑल टाइम हाई पे बैठी है, तो मतलब आपके पास फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ है और अब वो एक लार्ज कैप कंपनी है, तो आपका पूरा 1 लाख इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए। इवन तो 1 लाख है, यहाँ पर बहुत अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, एक्सपांशन वाली कंपनी है और उसका आरएसआई भी बहुत कम है, आपको है ना डिप्स में बाय करना चाहिए, जस्ट लाइक अनदर एसआईपी। बट एसआईपी में एक चीज़ रहती है कि हमें फिक्स टाइम पे इन्वेस्ट करना रहता है, बट है ना यहाँ पर हमें डिप्स पे बाय करने के लिए फिक्स टाइम की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, हम कभी भी बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आरएसआई 55 है और इसका जो पी है ना वो 80 का पी दिखा रहा है, जो 80 का पी भी है एक मतलब 40 से नीचे रहता है तो एक ओवर सोल्ड जोन पे और एक नॉर्मल जोन पे रहता है, बट 40 का डबल हो चुका है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो। बट स्टिल इसका बहुत ही अच्छे टारगेट्स है और स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पर लेके चलना है। अगर हम बात करें इसका जो पहला टारगेट होगा ना वो 5 का होगा, बट स्टॉप लॉस लेके चलना है, स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है आपको। अगर आपने अभी बाय करने का सोचा है तो देख सकते हो 55 का इसका आरएसआई है और 80 पे कभी भी पहुंच सकता है। पिछली बार 80 पे पहुंचा था, तो आपने यहाँ पर कितना अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पर सेलिंग देखी वो आपके सामने ही है। यहाँ पर देख सकते हो जब भी वो यहाँ पर 80 के ऊपर चले गया था, तब यहाँ पर हमें 18 से 20% की यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने मिला, जिसका प्रभाव अभी तक मार्केट में बना हुआ है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा आरएसआई मैटर करता है आपके बाइंग डिसीजन को बूस्ट अप करने के लिए। अगर हम बात करें, अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो आप ले सकते हो, बट आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। और आपकी करंट इन्वेस्टमेंट भी है ना, तो उसमें भी आप एक स्टॉप लॉस को अपग्रेड कर देना
₹3.35 का स्टॉप लॉस आप लगा के चल सकते हो। उससे नीचे जाता है तो आपका शेयर ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। देखिए, ज़्यादा लॉस बेयर करना है ना किसी भी अच्छे यहाँ पर इन्वेस्टर की खूबी नहीं रहती है। अगर देखिए अपना यहाँ पर वॉरेन बफेट जी भी उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ तो 10 साल के लिए लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए करता हूँ, बट स्टिल उन्होंने भी अपने पोर्टफोलियो में से कई सारे शेयर्स को निकाला है, कई सारे शेयर्स को ऐड किया है। बिकॉज जो शेयर आपको वैल्यू नहीं दे रहा है उस शेयर में हमें इन्वेस्ट करके नहीं दिखता है। हमें पता है कि वो स्टोरी कौन सी है, हमें पता है कि यहाँ पर वो एक स्टोरी है। यहाँ पर हमारे वॉरेन बफेट जी ने जो स्टोरी बताई थी कि यहाँ पर है अगर एक अच्छा पेड़ है और एक बुरा पेड़ है, अगर अच्छा पेड़ ग्रो हो रहा है और बुरा पेड़ भी ग्रो हो रहा है, मतलब आपने दोनों, मतलब आपके पास एक 100 रुपये का कैपिटल है, उसमें से 50% इसको दे दिया, 50% इसको दे दिया। अच्छा पेड़ 10 साल के बाद यहाँ पर ग्रो हो चुका है और बुरा पेड़ 10 साल के बाद अभी तक कुछ ग्रो नहीं हुआ है, वो भी अभी मरती हुई कंडीशन में। तो एक अच्छा इन्वेस्टर क्या करेगा, वो पूरी जगह को जो यहाँ पर ख़राब पेड़ ले रहा है ना, वो ख़राब पेड़ को हटा देगा एंड वो जगह पे एक और एक अच्छा पेड़ ला के लगा देगा। बट यहाँ पर कोई मतलब एक नूब इन्वेस्टर जो एक मतलब जिन्हें मार्केट की समझ नहीं है, और ऑब्वियसली उन्हें ख़राब तो नहीं कह सकते, बट एक रहता है कि यार एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। आपको अच्छे पेड़ को काटना नहीं है, उसको ग्रो होते देना है, वो आपको कंपाउंडिंग रिटर्न्स देगा। बट यहाँ पर आपको ख़राब वाले पेड़ को निकालना है, वो जगह भी ले रहा है, कैपिटल भी अटका रहा है और कैपिटल को स्लोली और स्टेडीली आपके कैपिटल का मर्डर कर रहा है। तो एक अच्छा इन्वेस्टर क्या करेगा, ये ख़राब पेड़ हटा देगा, और एक मतलब न्यू इन्वेस्टर और एक बिगनर इन्वेस्टर क्या करेगा, अच्छे पेड़ को हटा देगा एंड उससे जो पैसा आएगा वो सोचेगा कि यहाँ पर ख़राब पेड़ पे लगा के उसको एवरेज आउट कर दूँ। अरे भाई, वो आपके अच्छे पेड़ का जो पैसा यहाँ पर लगा है ना, उसको भी डुबा देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ के चलनी है। अगर हम बात करें, यहाँ पर लिस्ट बहुत ही पहले हुआ था, मई में हुआ था एंड स्टिल अभी तक इसने बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स दे चुका है स्टॉक। तो हमें यहाँ पर घबराना नहीं है, स्टॉक यहाँ पर ओवरऑल ऊपर ही जाएगा। अगर हम देखें, बीच में भी एक अच्छी खासी गिरावट आई थी यहाँ पर 20-25% की, और इसकी हिस्ट्री रही है कि 22-23% से, 23 भी नहीं, 22% से ज़्यादा कभी स्टॉक गिरता नहीं है। तो हमें यहाँ पर ये भी चीज़ यहाँ पर रख के चलनी है। पिछली बार 22% जितना गिरा, सो यहाँ पर ऊपर आ गया, और यहाँ पर फिर से 22-23% जितना गिरा और फिर ऊपर आ गया। तो आप समझ सकते हो कि मार्केट की हिस्ट्री क्या रही है। अगर आप यहाँ पर टॉप 52 भी खाए देखोगे तो ₹5.10 का है, बट स्टिल हमें फर्स्ट टारगेट है ना ₹5 का ही लेके चलना है, उससे ज़्यादा के टारगेट्स लेके नहीं चलने हैं। अगर हम NSE की बात करें तो यहाँ पर हमें डिलीवरीज क्वांटिटीज़ तो यहाँ पर दिखा नहीं रहा है, बट अगर आप देखो तो यहाँ पर 227 करोड़ के 27 लाख के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं, और बाइंग प्राइस अभी भी लगा पड़ा है। बाइंग प्रेशर अगर आप देख सकते हो ₹4.20 पर लगा हुआ है, 2,05,000 क्वांटिटी है और ₹4.20 पर ही क्लोजिंग दी है। तो आप समझ सकते हो कि जैसे ही मार्केट ओपन होगा, यहाँ पर हाई एंड हाई का पैटर्न लगाता हुआ जाएगा और एक ऊपर सर्किट देगा। एक ऐसा एस्टिमेशन है मार्केट का, ओनली बिकॉज AM ऑर्डर्स इतने सारे लगे हुए हैं। अगर हम इसके यहाँ पर जो नॉर्मली वीक की बात करें ना, तो यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम में हमें बुलिश दिखा रहा है, वीकली का टाइम फ्रेम में बुलिश दिखा रहा है और मंथली के टाइम फ्रेम में न्यूट्रल दिखा रहा है, जो ओवरऑल हमें बताता है कि यहाँ पर बुलिश मोमेंटम ही बरकरार रही हुई है। अगर हम डेली की बात करें तो इसका टॉप मोस्ट रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर ₹4.62 और एकदम टॉप मोस्ट रेजिस्टेंस होगा ₹3.42, जो हमें यहाँ पर अचीव करता हुआ नहीं दिखेगा। हमें यहाँ पर वो अच्छा ₹4.20 का ही लेवल से ऊपर जाता हुआ दिखेगा। यहाँ पर मे बी मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर 25 से 30 पैसे के लेवल्स को आराम से अचीव करता हुआ दिख सकता है। अगर हम बात करें, एक साल में नेगेटिव रिटर्न्स दिया है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर वो अपने हालत को सुधार रहा है और हमें जल्दी ही एक साल में भी पॉजिटिव रिटर्न्स दिखने मिलेंगे। बात करें हमारे वीकली एवरेज को, इसने ना बरकरार रखा है, रिस्पेक्ट किया है। वीकली एवरेज अगर आप देखो तो 1 करोड़ का है और 1 करोड़ की वॉल्यूम में उस दिन ट्रेड हुई है। तो आप समझ सकते हो कि कैसा इसका वॉल्यूम चल रहा है। 85% लोग बाइंग की सलाह दे रहे हैं, 5% लोग सेल की सलाह दे रहे हैं और 10% लोगों का लॉन्ग टर्म व्यू है, कह रहे हैं होल्ड करो और आगे जाके अच्छा मूवमेंट देगा। तो आप समझ सकते हो स्टॉक में कितना पोटेंशियल है, और अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया है तो आपको पता ही होगा स्टॉक में कितना पोटेंशियल है। आप यहाँ पर बस यहाँ पर इसका क्या मूवमेंट हो सकता है वो देखने आए होंगे। देखिए, सबसे पहले तो फ्रेश एंट्री के लिए सही टाइम नहीं है, ओनली बिकॉज स्टॉप अपर सर्किट में। और एक प्रो टिप याद रख लो, बुक में लिख लो कि ये ना कभी भी है ना अपर सर्किट के टाइम पे बाय नहीं करना रहता है। ये ना एक गोल्डन रूल अपने दिमाग में बिठा के चल लो, क्योंकि कई सारी ऑडियंस यंग है और रिटेल इन्वेस्टर्स ही हमें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं। तो हमने यहाँ पर कई सारे रूल्स है ना, मतलब एक प्रथा बना दी है कि हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ है ना रूल सिखा के देंगे आपको। तो जिस तरह से अगर आप उसको अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी पर अप्लाई करते हो तो वो अच्छा हो जाएगा।
और आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को एक अच्छा प्रभाव देगा। हमने यहाँ पर गोल्डन रूल देख लिया कि जब भी यहाँ पर अपर सर्किट में स्टॉक जा रहा है, यानी एक काम करते हैं, हम हरा निशान लगा लेते हैं। अगर हरे निशान में स्टॉक जा रहा है ना, तो कभी बाय नहीं करके चलना है, कभी बाय नहीं करके चलना है हमें यहाँ पर, कभी भी बाय नहीं करके चलना है। और अगर हमें स्टॉक यहाँ पर दिख रहा है कि अच्छा खासा यहाँ पर लोअर सर्किट में चल रहा है और स्टॉक अच्छा है, उसका पी अच्छा है, RSI कम है और पी कम है और RSI कम है, तो आप यहाँ पर आराम से इसके अंदर एंट्री ले सकते हो। और लोअर सर्किट में ही आपको एंट्री लेनी है, क्योंकि मैंने आपको समझा ही दिया था कि अगर आप अपर सर्किट में यहाँ पर एंट्री लेते हो तो आपको एंट्री कभी मिलेगी जब सब लोग सेल करेंगे, और जैसे ही सब लोग सेल करेंगे आपको एंट्री यहाँ पर ऊपर मिल जाएगी, एंड देन वो स्टॉक नीचे चले जाएगा ग्रेजुअली और आपको हैवी लॉस होना चालू हो जाएगा। तो स्टॉक मार्केट के एक स्टॉक की वजह से यहाँ पर पूरा मार्केट खराब नहीं होता है। तो आया वीडियो पसंद आया होगा आपको। जय हिंद, जय भारत।